जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाले एसएससी सीपीयू एसआई न्यू रिक्रूटमेंट 2023 की जबरदस्त भर्ती है। इस भर्ती के बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है और जिनको पता होता है उनको काफी बेसब्री से इसका इंतजार होता है। क्यों इंतजार होता है? क्योंकि एसएससी सीपीयू सीपीयू मतलब ये होता है केंद्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सीपीओ का फुल फॉर्म आप बताइए। आप एसआई में डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है, तो जबरदस्त भर्ती है मेरे दोस्त मेरे भाई। इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल्स आज आपको हम देने वाले हैं। तो यदि आप एसएससी सीपीयू एसआई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सिलेक्शन पाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि आप ज्यादातर भर्तियों में सिलेक्शन प्रोसेस आप इस हिसाब से देखते होंगे, सेम टू सेम रहता होगा, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा घुमा करके है। तो आप इस बात को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आप उस बेस पे अपनी तैयारी को मजबूत बना करके चलें। यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि भर्ती से संबंधित XYZ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। XYZ पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी सीपीयू एसआई न्यू रिक्रूटमेंट 2023 की जबरदस्त भर्ती आने वाली। और एसएससी के माध्यम से भर्ती होगी और एसएससी ने अपने चार्ट में भी इस वैकेंसी को पहले ही अपने शेड्यूल में दे दिया है कि हाँ इस भर्ती को हम कराने वाले हैं। तो इसकी फुल डिटेल्स आप देखते रहिए। पोस्ट इसका 4000 प्लस पोस्ट इसका आने वाला है, तो बेहतरीन पद है। तो और देखिए इसके बारे में पोस्ट नेम का मतलब ये है कि जिसमें आपका सिलेक्शन होना है। आपका बीएसएफ में हो सकता है, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, इन सभी वैकेंसियों में आपका सिलेक्शन, यहां तक कि आपका दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन एसएससी सीपीयू के माध्यम से होता है। तो दिल्ली पुलिस में ऐसा होता है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एलएमबी होता है तभी चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मांगता है दिल्ली पुलिस एसआई में, तो उसके लिए भी, लेकिन यहाँ पे आपको इतना ही हम बता रहे हैं, तो उसमें भी चांस बनता है। और एज यहाँ पे 20 से 25 साल, जिन भाइयों की उम्र 20 से 25 साल होगी वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज रिलैक्सन भी इसमें मिलता है, यानी उम्र में भी छूट। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलती है। और एज आपका जो है, एज लिमिट एज ऑन, आपका एज जो लिया जाएगा 1 अगस्त 2023 से आपके उम्र की गणना होगी कि आप 23 साल के हैं कि 24 साल के हैं कि 25 साल के हैं। फिर उसके बाद आपकी योग्यता बोले तो आपकी डिग्री कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन यदि आप हैं, ग्रेजुएशन बोले तो स्नातक कंप्लीट, स्नातक आप यदि कंप्लीट हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्नातक में क्या होता है, जैसे आपने बीए कंप्लीट कर रखा है तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, बीएससी कंप्लीट कर रखा है आपने तभी इस फॉर्म को कर सकते हैं, बीकॉम आपने किया है तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और चीजें बताते हैं इसमें। फीस इसका सिर्फ आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया मात्र लगता है। बाकी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट उनका 1 भी रुपया नहीं लगता है। और इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, आप किसी भी राज्य से हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसलिए आपको बता रहे हैं आप सिलेक्शन इसमें बेहतरीन तरीके से पा सकते हैं। और अप्लाई डेट इसका 20 जुलाई, एसएससी ने अपने शेड्यूल में खुद बता रखा है 20 जुलाई से फॉर्म ऑनलाइन होगा। 20 जुलाई से लेकर के आपका 13 अगस्त तक फॉर्म ऑनलाइन चलेगा, तो उससे पहले आप इसकी तैयारी में लग जाइए। और एग्जाम डेट भी एसएससी ने पहले से ही फिक्स कर रखा है कि अक्टूबर 2023 में इसका एग्जाम हम करा देंगे। तो आप उस बेस पे अपनी तैयारी को, अपने सिलेबस को मजबूत बना करके चलिए। सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका, पहले आप इसका सिलेबस समझिए ताकि आपको छटना न पड़े। सैलरी भी आपको बता देना चाहते हैं। इसकी सैलरी 35,400 लेकर 1,12,400 रुपये सैलरी इसकी बनती। बहुत बेहतरीन सैलरी है। स्टार्टिंग में ही आपका समझ जाइए कि
इसमें फील्ड अलाउंस वगैरह बहुत कुछ, टीएडी वगैरह सब कुछ जोड़ करके यहाँ पे 50,000 प्लस से आपका सैलरी स्टार्टिंग में ही रहता है। उसके बाद आपका जाकर के 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी मिलती है। बहुत बेहतरीन सैलरी मिलती है। तो जबरदस्त इसका सिलेबस भी होगा, क्योंकि आप भैया डबल स्टार की नौकरी पाएंगे तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस अभी आप थोड़ा सा समझिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस बेस पे हमारा सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट यहाँ पे पेपर होता है, पहले पेपर होगा, फिर पीटी पीएसटी होगा इसका, उसके बाद जाकर के फिर पेपर सेकंड होता है। यही इसमें घुमाने वाली बात आपको बता रहे थे ना। अन्य फिजिकल में, अन्य वैकेंसी में आप देखते होंगे या तो रिटेन पहले होता है या तो फिजिकल होता है। यहाँ पे रिटेन पहले, फिर फिजिकल, फिर रिटेन आपका होगा। तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट है, फिर उसके बाद पीटी पीएसटी आपका होगा, फिर उसके बाद पेपर सेकंड होगा आपका। उसको पास जब करने के बाद मेडिकल आपका होगा, लास्ट में मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट आपका बन जाएगा जिनका जिनका सिलेक्शन होता है। तो इसका सिलेबस पहले आप समझ जाइए कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, ताकि उस बेस पे ना आप अपने पेपर की तैयारी करिएगा। फर्स्ट पेपर की बात अभी आप यहाँ पे समझिए। रीजनिंग का आपका 50 क्वेश्चन आएगा, और इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन, और आपका जीके एंड जीएस से भी 50 क्वेश्चन आता है, मैथ से भी 50 क्वेश्चन आता है। टोटली 200 क्वेश्चन आपका बनता है, 200 नंबर का। और टाइमिंग भी आपको 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि माइनस मार्किंग है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलता है। यहाँ पे 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का, और 0.25 माइनस मार्किंग यहाँ पे, यानी कि 4 यदि आप गलत करते हैं तो 1 सही भी आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को लगाइएगा जब भी जाइएगा। फिर उसके बाद आपका इसमें जब आप पास हो जाते हैं फर्स्ट पेपर में, फिर उसके बाद आपका पीएसटी एंड पीईटी होगा। पीएसटी एंड पीईटी के बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए। हाइट यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और वहीं एसटी कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगी तभी चलेगा। इतना मांगा है, चलेगा क्या, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, और एसटी कैंडिडेट का 154 सेंटीमीटर। ये फीमेल की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है, 157 सेंटीमीटर फीमेल। फिर उसके बाद चेस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जनरल ओबीसी एससी 80 से 85, यानी कि 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एसटी कैंडिडेट का 77 से 82, यानी कि नॉर्मल 77 और 5 सेंटीमीटर फुलाव लेकर के 82 सेंटीमीटर रहना चाहिए। फिर रेस रनिंग की बात, अभी यहाँ पे आप जानिए 1600 मीटर रनिंग आपको करना है। टाइमिंग 6.5 मिनट का टाइमिंग आपको मिलेगा, और उसके बाद 100 मीटर भी आपको रनिंग करना है, 100 मीटर भी लगाना, और 16 सेकेंड में। एक फिजिकल समझ लीजिए कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन ना करने वालों के लिए बहुत हार्ड है, करने वालों के लिए तो बिल्कुल आसान है, नहीं करने वाले तो इसी में डूबेंगे। 100 मीटर आपको दौड़ना है, 16 सेकेंड की टाइमिंग आपको मिलेगी। और फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर की रनिंग उनको करना है, टाइमिंग 4 मिनट, और 100 मीटर की भी रनिंग उनको करना है, 18 सेकेंड की टाइमिंग, फीमेल कैंडिडेट की बात है। और फिर लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट 3.65 मीटर इनको करना है लॉन्ग जंप, और इसमें 3 चांस आपको मिलेगा। पहला आपने किया फेल हुए, दूसरा चांस मिलेगा फिर फेल हुए, तीसरा चांस मिलेगा, सफल हुए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट लड़के को बुला दिया जाएगा, आपको वहीं पे फेल कर दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट 2.7 मीटर इनको लॉन्ग जंप करना है, और इनको भी 3 चांस मिलेगा। और वहीं हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर मेल कैंडिडेट, और 3 चांस इसमें भी मिलना है। और फीमेल कैंडिडेट को 0.9 मीटर और 3 चांस इनको भी मिलना है। इतना ही आपको हाई जंप लेना है, 0.9 मीटर फीमेल कैंडिडेट को। और यहाँ पे शॉर्ट पुट ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट पुट यहाँ पे 16 एलबीएस का बॉल होता है, और 4.5 मीटर आपको फेंकना है। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। और 3 चांस इसमें भी आपको मिलता है। और पेपर उसके बाद जब आप इसमें भी पास हो जाते हैं, अभी ध्यान दीजिए, फर्स्ट पेपर आपने पास किया तो पीईटी पीएसटी हुआ आपका। जब इसको आपने पास किया तो फिर सेकेंड पेपर भी आपका होगा,
ठीक है। और नंबर आपका जुड़ने की बात बता दे, फर्स्ट पेपर का भी नंबर आपका जुटेगा और सेकंड पेपर का भी नंबर जुटेगा। ध्यान देने वाली बात है, अब ये नहीं कि पहला तो सिर्फ पासिंग है, ये नहीं है, दोनों, ये पास करना भी जरूरी है, नंबर इसमें बिटोरना भी जरूरी है। आप जितना नंबर बढ़ा करके इस 200 में से अपना प्लस किए रहेंगे बेहतर है। ये पीएचडी पीटी सिर्फ पासिंग है, इसमें आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ छांटने की प्रक्रिया या पासिंग प्रक्रिया समझिए इसको सिर्फ, ठीक है। और सेकेंड पेपर आपका है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपरेशन का, ठीक है। यहाँ पे 200 क्वेश्चन का ए बी, सेकेंड पेपर भी आपका 200 क्वेश्चन का बनता है और 200 नंबर इसमें भी मिलना होता है। 2 घंटे की टाइमिंग भी होती है और माइनस पॉइंट भी इसमें है, नेगेटिव मार्किंग 0.25। तो दोस्तों ये सब बातें थी, इन दोनों का नंबर जुटेगा, ध्यान रखिएगा। तो इतना समझाने बताने के बाद भी यदि किसी भाई को कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकूं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।